अक्सर सक्सेस के बारे में सुनते भी हैं कि यार फ़लाँ आदमी बड़ा सक्सेसफुल है। सक्सेस होती क्या है बेसिकली? सक्सेस मेरे नज़दीक जो है ना टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। आइसबर्ग आपको अंदाज़ा होगा क्या होता है। तो जो सक्सेसफुल लोगों को हम देख रहे होते हैं वो बेसिकली हमें ऊपर से वो नज़र आ रहे होते हैं उनकी कामयाबी। जो हम चीज़ एक नहीं देख पा रहे होते वो उस कामयाबी के पीछे उनकी जो एफ़र्ट्स होती हैं अंडरनीथ दैट आइसबर्ग, उसके अंदर उनकी चेंजिंग हैबिट्स हैं, हार्डशिप्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे उन्होंने ज़िंदगी में रिस्क लिए होंगे, फिर बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में फेलियर्स आए होंगे, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन किया होगा। तो हम ऊपर से बस यानी एक सतह से ऊपर से देख रहे हैं कि यार ये आदमी बड़ा सक्सेसफुल है। उसका जो नीचे जो अंडरनीथ दैट सरफेस टिप आइसबर्ग के नीचे का जो पार्ट है, जो एफर्ट का पार्ट है, वो अक्सर लोगों की नज़रों से उज्जवल होता है। अब सक्सेसफुल होने के लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है? सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़ाहिर है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी होती है काम करने की, और वो हमारी एक आदत का परमानेंट पार्ट बन चुका होता है। हम जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो कंफर्ट जोन से अगला जो एरिया है उसको जनरली स्ट्रेच जोन या लर्निंग जोन कहा जाता है। उसको कहा इसलिए जाता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ज़ाहिर है आपको बहुत सारी क्या कहते हैं एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फेलियर्स और मे बी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। और एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो उसको इन फेजेस से गुजरना पड़े, लेकिन बहरहाल सक्सेस के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और जब कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं तो आप स्ट्रेच जोन में आते हैं, लर्निंग जोन में आते हैं। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी बहुत सारी लर्निंग होती है, आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अब वेट रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वॉक करनी पड़ेगी, मे बी आपको जॉगिंग करनी पड़े, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है इंसान को। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कोई एक अच्छा ट्रेनर बन जाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ बज़ाहिर इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन जब आप इसकी आदत डेवलप कर लेते हैं, इन चीज़ों की, इन एफर्ट्स को करने की आदत डेवलप कर लेते हैं, देन यू रीच दैट लेवल ऑफ सक्सेस, द पिनिकल ऑफ सक्सेस, दैट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और कभी भी आप गौर कीजिएगा कि हर आदमी की जो सक्सेस है वो रिलेटिव टू हिज टारगेट्स है। किसी और के कुछ और ज़िंदगी के टारगेट्स होंगे, उसके नज़दीक सक्सेस की कुछ और डेफिनेशन है। तो सक्सेस जो है ये कंटिन्यूस जर्नी है, और इसमें आपको हमेशा लर्निंग की तरफ परस्यू करना चाहिए। और अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे, आप अपने स्ट्रेच जोन में या लर्निंग जोन में आएंगे, उसके बाद जब आप उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उसके बाद फिर आप अपने ग्रोथ जोन में आते हैं, राइट? तो और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीक़ाकार क्या? दो किस्मों की चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो होती है रेडिकल चेंज, एक होती है इंक्रीमेंटल चेंज। रेडिकल चेंज तो जनरली हम उन चीज़ों के बारे में करते हैं जहाँ पे आपको, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को किसी डायबिटीज़ हो गई है। अब डायबिटीज़ के दौरान उसको आदत थी पहले मीठा खाने की, अब उसको ज़िंदगी में अपना जो लाइफ हैबिट्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ अ रेडिकल चेंज। एकदम कोई इंसान किसी बीमारी का शिकार हो गया, उसको डॉक्टर कहते हैं अच्छा आप ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ देंगे। अब ये रेडिकल चेंज है आपकी ज़िंदगी में। और इसका ये मतलब नहीं है कि रेडिकल चेंज बेहतर है या इंक्रीमेंटल चेंज बेहतर है। दोनों की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के तौर पे आप इसको यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंटल चेंज मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये जापानीज़ की वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा अलाइंड है। इंक्रीमेंटल चेंज ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं और अब आप अपने स्ट्रेच और लर्निंग जोन में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करें। मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन ही जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और पहले दिन ही आप जनाब जाके 4-5
किलोमीटर वॉक करके आ जाएं, अगले दिन आपके मसल्स जो हैं उनमें स्टिफनेस फील होगी, आप 2-3 दिन करेंगे उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। नहीं, स्लोली चीज़ों को डेवलप करें। इसी तरह अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी बुक्स को पढ़ें। स्टार्ट विथ समथिंग। अपने आप से ये वादा करें कि भाई डेली मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आधा घंटा स्टडी करनी है या वीकेंड पे स्टडी करनी है। और इस हैबिट को जब डेवलप कर लेते हैं पक्की, तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट्स को बढ़ाते जाएं, तो इवेंचुअली यू विल गेट इनटू दैट ग्रोथ जोन, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू योर सक्सेस। तो ये जो टिप ऑफ एन आइसबर्ग है सक्सेस, इसको ज़रूर देखें आप, लोगों की सक्सेसफुल लोगों को आप स्टडी करें वो क्यों, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नज़र आएंगी, विच इज़ अंडरनीथ द सरफेस। तो मेरा ख्याल से सक्सेस के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमें उन एफर्ट्स के लिए तैयार होना चाहिए, जिसके बाद हम जिसको करने से हमें अपने, आप कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू योर स्ट्रेच जोन, यू हैव टू गेट इनटू योर लर्निंग जोन, एंड आफ्टरवर्ड देन यू कैन गेट इनटू दैट ग्रोथ जोन। तो इंक्रीमेंटल और रेडिकल चेंजेस देखिए कि आपको सक्सेस अचीव करने किन एरियाज़ के अंदर इंक्रीमेंटल चेंज की ज़रूरत है और किन एरियाज़ के अंदर आपको रेडिकल चेंज करने की ज़रूरत है।